किसी पास पार्टी के पास जाते हैं, कोल्ड स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो हम शुरुआत करते हैं फिर। ठीक है, रवि रंजन जी। साहब आपसे बात करना चाहेंगे। ठीक है, जी। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा सर, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके पास आया हूँ। छोटा सा एक जी। सर्वे चल रहा है, अगर आप फ्री हो तो मैं 2 मिनट बात कर लूँ आपसे। जी जी बोलिए। ओके सर। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक छोटे से सर्वे करवा रही है थ्रू LIC ऑफ इंडिया। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा। पूछिए। रवि रंजन, अप्लाई कीजिए, बोलिए। जी जी ठीक जी है। पूछिए। जी पूछिए। सर, आपने ये जो बिजनेस किया, कब से किया? कुछ 10 साल से। 10 साल से। सर, कब तक करोगे? अ, 7 साल तक, जब तक बुरा ना हो जाए। नहीं सर, जब तक सर आपके शरीर में एनर्जी है ना, तब तक आप बिजनेस को करोगे, राइट सर? जी। राइट राइट राइट। ओके। राइट। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आफ्टर 60 आपके अकाउंट पे 1 तारीख को पेंशन के रूप में गांधी जी कितने के आएंगे? 200 का बंडल में आएंगे, 500 का बंडल में आएंगे, कितना आएंगे? यानी कि हर महीना, कल का दिन में इंडिया में लॉकडाउन लग जाए, इंडिया और पाकिस्तान का राइट हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, 144 धारा लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं। 1 तारीख, प्रत्येक महीना 1 तारीख को आपके अकाउंट पे पेंशन कितना आएगा? पेंशन तो कैसे आएगा? पेंशन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आता है ना, हम लोग तो बिजनेसमैन है, हम लोग को पेंशन कहाँ से आएगा? वो सर, अगर मैं आपको गवर्नमेंट से, बिल्कुल गवर्नमेंट का सील मुहर मार के दूं, लेना पसंद करेंगे सर? अगर जेन्युइन है तो सोच सकते हैं, और कंफर्म तो नहीं है कि लेंगे, लेकिन जेन्युइन अगर है तो। ओके सर, बिल्कुल गवर्नमेंट का अशोक स्तंभ लगा हुआ गवर्नमेंट का सील मोहर के साथ दूंगा। तो महीने का कितना लेना पसंद करेंगे? महीने का 10,000, महीने का 20,000, महीने का 50,000, महीने का 1 लाख, महीने का 2 लाख, महीने का 5 लाख, सर कितना दूं? कम से कम आज के अगर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखा जाए, 1 लाख का महीना कम से कम। 1 लाख महीना सर। जी। ओके सर। तो सर, क्या आपका नाम नंबर मिल सकता है? जरूर। सर, ये मेरा रवि कार्ड। रंजन। जी। ओके सर। थैंक यू। सर, आपका शुभ नाम? रवि रंजन शाह। रवि रंजन सर। सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 9678491690। ओके सर, थैंक यू। सर, अब बुरा ना माने तो मैं आपका डेट ऑफ बर्थ जान सकता हूँ? 23 जुलाई 1998। ओके सर, थैंक यू। सर, ये आप जो ये बताइए सर, ये व्हाट्सएप नंबर है या जी कॉलिंग जी जी। नंबर? नहीं, ये दोनों? व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों ही होता है इसमें। ओके सर, थैंक यू। सर, बता सकते हैं सर, आप फेसबुक चलाते हैं क्या? जी जी जी। किस नाम से? इसी नाम इसी से, नाम रवि से। रंजन शाह के नाम से? जी जी, सेम तो सर, नाम पर। मैं अति करूंगा सर, उसको प्लीज आप इनवाइट करूंगा, उसको आप लाइक कर दीजिएगा सर, प्लीज सर। श्योर श्योर। ओके सर। तो मैं ओके सर, ओके। आप बाय द वे बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहूंगा सर, आप किस दिन फ्री रहते हो? ऐसे तो बिजी ही होते आप। शुक्रवार शाम के समय आप आ सकते हैं। शाम में सर 6 बजे आऊँ कि 8 बजे आऊँ? 6 बजे। 6 बजे। ओके सर, जी। थैंक यू। फर्स्ट डे थैंक। यही रहेगा, ठीक है? फर्स्ट डे का। सेकेंड डे जब मैं फॉलोअप करने जाता हूँ, मैंने तो टाइम लिया 6 बजे का, शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन एकदम पक्का उसी टाइम में मैं उसके पास पहुंचूंगा। क्या जवाब मांगूंगा? नमस्कार सर। नमस्कार, आइए आइए संतोष जी, आइए। सर, अगर फ्री हो तो फिर बात कर ले सर, उस दिन बात करके गया था आपका रिटायरमेंट के लिए। जी जी जी। तो सर, यहाँ पर अच्छा होगा बात करना कि मैं आपका घर पे चलूँ बात करने के लिए? आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर। तो मैं इसी जगह बात करता हूँ फिर सर। ओके ओके प्लीज। ठीक है सर। सर, सबसे पहले बताऊं कि
आदमी को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, सेविंग्स क्यों करना चाहिए, सेविंग्स करना चाहिए तो कितने का करना चाहिए, ठीक है, और सेविंग किस लिए करना चाहिए। मैं 3 प्रोजेक्ट आपसे बात करूंगा, क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। ओके सर। ओके। तो सबसे पहले मैं दिखला हूँ, मैं शुरू से दिखलाता हूँ जैसे जैसे मैं करता हूँ सेकेंड डे का, ठीक है। ओके। सर बुरा मत देखिए सर, यहाँ लिखा हुआ हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग, खुशहाल बुढ़ापा। खुशहाल बुढ़ापा तब मजा आता है सर जब प्रत्येक महीना 1 तारीख को मैं वर्क करूं या ना करूं, मैं एटीएम में डालूं और मेरा प्रत्येक महीना पैसा आ जाए। ये मैं ये देखा था, इसको बोलते हैं हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग, खुशहाल बुढ़ापा। खुशहाल बुढ़ापा तब तो देखा गया क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे किया। देखिए सर हर जगह आपको गवर्नमेंट का लिस्ट जरूर दिखाऊंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिलेगा सर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया, तो सर्वे में देखा क्या, कोई भी इंसान 25 साल से अपना कैरियर का स्टार्टिंग करता है, और स्टार्टिंग करता है तो क्या करता है, वो छोटा छोटा सेविंग्स करता है, और छोटा छोटा सेविंग्स करेगा तो बुढ़ापा में क्या क्या सहारा मिलेगा। अगर सेविंग्स नहीं करता है तो बुढ़ापा में क्या क्या प्रॉब्लम आता है सर, ठीक है सर। तो देखा गया क्या, 54% पीपल किसी न किसी पर डिपेंड है, 36% लोग बीमारी से मर जाते हैं, 5% लोग को बुढ़ापा में काम करना पड़ता है, 4% को इंडिपेंडेंट का जिंदगी जीता है जिसको गवर्नमेंट पेंशन देती है, और 1% इंसान और वेल्दी और वेल्दी और वेल्दी करता है। वो कौन, टाटा बिरला डालमिया। सर पहला वाला देखते हैं सर, 54%, 54% पीपल आर डिपेंड, किसी न किसी पर डिपेंड है। अमिताभ बच्चन ने सर फिल्म बनाया था, आपने देखा था सर। कौन सा फिल्म? अमिताभ बच्चन ने फिल्म बनाया था बागवान। जी 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 जी, हमने देखे थे। सर आपने दिल से देखा था या दिमाग से देखा था। दोनों से ही शायद। नहीं, अगर आप दिल से देखे होते ना उसी दिन आपका प्लानिंग हो गया होता, बट आपने दिल से नहीं देखा था। आप कॉफी पीते हुए पॉपकॉर्न खाते हुए आपने देखा होगा फिल्म को, हमारा राइट सर। राइट राइट राइट। राइट। प्लीज एक बार फिल्म फिल्म को फिर से देख लीजिए, एक बार प्लीज, एक बार प्लीज देख लीजिए अपने लिए। राइट। सर अमिताभ बच्चन ने फिल्म बनाया था, इनके 4 बच्चे रहते हैं, चारों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है। अमिताभ बच्चन धीरे धीरे रिटायरमेंट के कगार पर जाता है, अपने ईपीएफ सीपीएफ जीपीएफ पीपीएफ का सारा पैसा निकाल करके बच्चे के वेल एंड गुड क्वालिफिकेशन पर लगाते चले जाते हैं। अमिताभ बच्चन जिस दिन रिटायर करता है अपने बच्चे से पूछते बोलते हैं, बेटा मैं आज रिटायर करने वाला हूँ। उनको चारों बेटे ख्वाबी पोलाव पकाते हैं कि आज पापा रिटायर करेंगे, मैक्सिमम तो 2 करोड़ तो मिलेगा और सारे भाई हम लोग आपस में बांट लेंगे। बट अमिताभ बच्चन ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा मैंने जितना इनकम किया, जितना इन्वेस्ट किया, जितना अपने सेविंग्स किया, आपके वेल एंड गुड क्वालिफिकेशन पे मैंने खर्च कर दिया। नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो समय निकल गया वो वापस आ नहीं सकता है, बट मैं आपके साथ समय को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, खर्च करना चाहता हूँ। सारे बच्चे का ख्वाबी पुलाव टूट गया। उन्होंने भी बोला कि आप लोग डिसाइड करो कि मैं क्या करूं, जो समय बचा आपके साथ खर्च करना चाहता हूं। तो उसमें 6 मंथ का ड्यूटी लग गया, बड़े भैया 6 मंथ पापा को रखेंगे, मंझले भैया 6 मंथ मम्मी को रखेंगे, और सेम ड्यूटी तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर डाल दिया गया। इस तरह का सिचुएशन बन गया। बट अमिताभ बच्चन ने एक और इन्वेस्टमेंट किया था, जो अनाथ आश्रम में प्रत्येक महीने जाकर पैसा जाकर डोनेट करके आता था। भगवान से पहले उसका पूजा करने लगा, दिस इज सलमान खान। सर वो जी भगवान से पहले पूजा करने लगा अमिताभ बच्चन को, अर्थात इसके लिए बोलते हैं सेविंग्स। 36% लोग, ये 54% में, ये आप देख रहे हैं फोटो सर, एक ही हंगल साहब है, 16 फिल्म के हैं, जी। एक ही हंगल साहब। ये जब मरे ना, इनका बच्चा मिट्टी देने के लिए नहीं आया, मिट्टी देने का काम किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बड़े बड़े बिग सिटी में देखेंगे सर, अनाथ वृद्धाश्रम का संख्या बढ़ रहा है। ये संख्या क्यों बढ़ रहा है, हस्बैंड को चाहिए पैसा, वाइफ को चाहिए पैसा, दोनों चल जाते हैं जॉब करने के लिए, और बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है। बूढ़ा बूढ़ी के देखने के समय किसी के पास नहीं है तो वृद्धाश्रम में छोड़ दो। और धीरे धीरे संख्या काफी स्पीड में बढ़ रहा है सर। जैसे हम लोग का लोकेलिटी में आता है बड़ाकर, बंगाल में आता है, और रानीगंज, इस दूरी पड़ता है 40 किलोमीटर पड़ता है हम लोगों का सर। इस 40 किलोमीटर की दूरी में 17 वृद्धाश्रम है सर। ये 17 वृद्धाश्रम क्यों बना सर, ड्यू टू यही है सर। घर में छोटा सा किट्टी पार्टी करके देखिए, कोई ओकेजन करके देखिए, मुफ्त का खाना खाने वाला दुनिया भर का इंसान आएगा सर, हमारा राइट सर। राइट राइट राइट।
36% लोग बीमारी से मर जाते हैं सर। किसी का बाईपास सर्जरी करना पड़ गया, वॉल्व रिपेयरिंग करना पड़ गया, किडनी का डायलिसिस करना पड़ गया, लिवर ट्रांसफर करना पड़ गया, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख चाहिए। मेरे पास अगर पैसा है तो वेल एंड गुड, मैं जिंदा रहूंगा। अगर पैसा नहीं है तो मुझे टाटा बाय बाय करना पड़ेगा सर। 5% आदमी को इस उम्र में भी काम करना पड़ता है सर, पेट के लिए। अगर वो करेगा नहीं तो खाएगा क्या? बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर भगवान दादा, इसका गाना भी आया था, नाम बड़े दर्शन छोटे, तो गाना भी आया था। इनकी मिसेस को वापस टीवी सीरियल में काम करना पड़ा। वो टीवी सीरियल बड़ा फेमस हुआ था सर, सास भी बहुत है, स्टार प्लस पे आता था। उसमें एक बुढ़िया थी, उसका नाम था बाप। उनसे पूछा गया, आप इतने बड़े सुपरस्टार की वाइफ हो करके इतने छोटे पर्दे पे काम करने क्यों आए? उन्हें बहुत अच्छा आंसर दिया। क्या बोला? मेरा हस्बैंड नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा मैक्सिमम कमाया, अच्छा कमाया, लेकिन मैक्सिमम पैसा अपने ऊपर खर्च किया। ठीक है, तुम बताइए, तुम सेम टू सेम ऐसे ही कार्बन कॉपी करना है। अपने ऊपर खर्च किया, उसके बाद चैरिटी किया, उसके बाद अपने रिलेटिव्स को दिया। मेरे लिए उनकी जो किया वो फ्यूचर के लिए किया, वो इन फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं किया सर। अगर मैं उसकी बाटली को संभाल कर रखती ना, तो आज के डेट में मैं लखपति रही, उतने के नॉन दारू पी गया। 4% का जिंदगी ऐसा सर जिसको गवर्नमेंट पेंशन देती है एवरी मंथ। एक 4% ही इंसान है जिसको गवर्नमेंट पेंशन देती है, अदरवाइज किसी को नहीं देती है। और 1% जिंदगी ऐसा जो और वेल्दी होता जाता है। कौन? टाटा बिरला डालमिया। सर ऐसा क्यों? इन्होंने भी पैसा कमाया, इन्होंने भी पैसा कमाया, और इसके ऊपर वाला ये भी पैसा कमाया। ऐसा क्या सिचुएशन आया कि कल का दिन में ये स्थिति आ गया सर? हम लोग क्या करते हैं, दिस इज, मैं अपने भाषा में बात कर रहा हूँ सर, देख लीजिए। दिस इज बिहारी, बंगाली एंड मुस्लिम फैमिली और एक मारवाड़ी फैमिली। हम लोग को सोच क्या है सर? पहले कमाओ, फिर खाओ, बच गया तो थोड़ा सा बैंक में, थोड़ा पोस्ट ऑफिस, थोड़ा म्यूचुअल फंड और थोड़ा सा एलआईसी करेंगे सर। ये थोड़ा थोड़ा में क्या होगा कि तो बुढ़ापा भी आएगा। तो फिर उस समय क्या करना पड़ेगा? बेटा कुछ खाने को दो, बेटा चश्मा टूट गया, बेटा बेटा दवाई का पैसा नहीं है, बेटा कुछ दो बेटा, है ना, करना पड़ेगा। तो सर हम लोग करते क्या है जनरली? पहले जैसे यहाँ पर देखिए सर, लिखा हुआ 25,000 का इनकम, पहले मैं इनकम करता हूँ, दम भर खर्च करूंगा, बच गया तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, तब जाके एलआईसी करते हैं। क्या सर ये सही है? वो आप बताएंगे सर, वो आपको डिसाइड करना है। मारवाड़ी, सेम अमाउंट अगर मारवाड़ी कमाता है तो क्या करता है? सबसे पहले जितना कमाता है उसका 10 से 25% पहले वो सेविंग्स करता है। सेविंग्स करने के बाद जो बचता है उसको खर्च करता है। तो देखेंगे उसका सेविंग्स और मेरा सेविंग्स में, इस महीने मैंने दिया, अगले महीने नहीं दिया, हो सकता है लेट फाइन लगेगा ना, कोई बात नहीं, चलेगा। बट मारवाड़ी पहला, सबसे पहले वो कंटिन्यू एक वे में, कंटिन्यू एक समान, वो कंटिन्यू सेविंग्स करता है। तो देखेंगे बुढ़ापा में 100 लड़कियों की शादी कराता है, मंदिर मंदिर में डोनेशन देता है, और बुढ़ापा में जाता है वर्ल्ड टूर घूमने के लिए जाता है। इसलिए उसका उसका जो सेविंग्स है ना, कंटिन्यू एक वे में रहता है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं आता है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आपके घर में पूजा होता है? जी, पूजा होता है होता ना? है, होता तो पूजा कैसे होता है? आपके घर में रसोई बना, मम्मी बनाई रसोई, सब लोग खाना खा लिए, है। जी। उसके बाद जो जूठन बचा वो भगवान को चढ़ाते हैं, ऐसा? नहीं नहीं, नहीं नहीं। ऐसा नहीं? तो कैसे होता है पहले सर? पहले जो जो भी पकवान बना वो भगवान को पहले भोग लगाया गया, उसके बाद हम लोग ग्रहण करते पंडित, उसके बाद हम लोग। प्रसाद। जी। अच्छा अच्छा। बट हमको लगता है सर कि आपके घर में यही सिस्टम चलता है, पहले भोजन बनेगा, पहले खा लो, बच गया जूठा भगवान को चढ़ा दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? कि पहले आपका इनकम आया ना, वो सबसे पहले बैंक जाना चाहिए था, और बैंक के में से वहां से निकालेंगे तो राशन वाला, दूध वाला, मेडिकल स्टोर, कपड़ा क्लॉथिंग जो वॉशिंग करता है उसको देना है, वहां से निकाल निकाल कर करते हैं। लेकिन हम लोग जो भी इनकम आता है पहले खर्च करते हैं, उसके बाद आकर बैंक में रखते हैं। सर आप देखेंगे हमारे सनातन धर्म में सिस्टम बना हुआ है कि हम लोग जब घर बनाते हैं तो उसका भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन में नाग नागिन डालते हैं, गंगा का मिट्टी डालते हैं। थोड़ा सा अध्यात्म में भी बताना पड़ेगा इस तरह का सिस्टम। तो नाग नागिन डालते हैं, गंगा जल का मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं। जहाँ घोड़ा रहता है वहां का अति देते हैं, और जहाँ खजाना, मतलब कि अब तो राजा लोग रहा नहीं, तो बैंक का पास का मिट्टी उठाकर हम लोग ला करके उसमें डालते हैं। किस लिए? कि घर में सुख शांति समृद्धि आए। उसमें एक वैश्या का घर का भी मिट्टी डाला जाता है।
ये नियम है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। तो सर वहां पर हम लोग सारी जगह के लाते हैं, बैंक का भी मिट्टी ला कर डालते हैं, है ना सर। तो पहले, ठीक। सबसे पहले इनकम आपका कहाँ जाना चाहिए सर? बैंक में जाना चाहिए कि पहले घर में खर्च करने के बाद बैंक में जाना चाहिए? पहले बैंक में जाना चाहिए। ठीक है ना सर? ओके सर, डिसाइड करेंगे आप सर थोड़ा। सर अगर आपके बच्चे हैं, सालों भर पढ़ेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा सर? वेल एंड गुड। राइट। 6 महीना खेलेंगे बच्चे और 6 महीना पढ़ेंगे तो सेकंड क्लास तो जरूर आएगा सर। आ सकते हैं। अगर मेरे बच्चे, और हम लोग थे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सर, 2 महीना पढ़ते थे, 10 मिनट खूब खेलते थे, परीक्षा के समय में हो गया पास, पापा पास कर गया, तो बेटा पापा क्या बोलते थे, बेटा ओके ठीक है, कल एग्जाम है, रात भर मेरा बच्चा रट्टा मारेगा, पास करेगा कि फेल? फेल करेगा। फेल करेगा। सर आई थिंक कि पहला एज आपका निकलने वाला है सर, 25 और 35 के बीच में हैं आप सर। आज से अगर सेविंग्स करते हैं सर, तो आने वाला दिन वेल एंड गुड रहेगा आपका सर, बहुत अच्छा दिन जाएगा। अगर 36 और 45 के बीच में सेविंग करेंगे तो आपका गुड आएगा सर, जो जिंदगी चलेगा। कुछ न कुछ सब्जी में कटौती, तो दूध में कटौती, दवा में कटौती करके आपको चलना पड़ेगा। और अगर 45 और 55 के बीच में आते हैं तो सर सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनका हाई एजुकेशन चाहिए, खुद का ट्रीटमेंट चाहिए, खुद का छत चाहिए, है ना, सब में आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। उस समय सेविंग्स नहीं कर पाएंगे सर। सेविंग्स करने का समय है आज, अभी और इसी वक्त सर। ओके सर। सर दो तरह का लाइफ है, पोल्ट्री फार्म और फीड, दोनों पिंजड़े में रहता है। कुछ कुछ बीच में है, इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, हटा देता हूँ, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। सर दो तरह का लाइफ है सर, पोल्ट्री फार्म, शेड, दोनों को छोड़ दीजिए रोड पे, दोनों पिंजड़े में रहते हैं। अगर दोनों को रोड पे छोड़ेंगे, पोल्ट्री फार्म का मुर्गा एक डेग भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि फुल्ली डिपेंड है। बट शेर अपनाने वाला अभी भी पकड़ सकता है सर। ओके सर। तो कहने का मतलब है सर, आज का डेट में फैमिली आपके, बच्चे आपके, रुपया पैसा सब आपका, बट आपके पास एक चीज नहीं रहेगा आने वाला समय में, वो समय। सर समय के हिसाब से आप अपने आप को उस सांचे में अगर नहीं ढालते हैं, तो कल का दिन आपका ही बच्चा, आपका ही समाज घर से निकाल कर बाहर फेंक देगा। सपोज दैट सर, मैं सेविंग्स के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका वैल्यू की बात कर रहा हूँ। प्लीज सर आप अपना वैल्यू बढ़ा लो। सर बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। पूछिए। सर अगर एक कप चाय में एक मक्खी गिर जाए, तो क्या सर आप उस मक्खी को निकाल कर चाय को पियोगे या चाय को फेंक दोगे? चाय को फेंक देंगे। क्यों सर? 10 रुपया का था ना। मक्खी वाला चाय कैसे पी सकते हैं? ओके सर। और वही मक्खी गलती से 1 केजी घी में गिर जाए तो क्या होगा सर? मक्खी फेंकाएगा कि घी फेंकाएगा? मक्खी। क्यों सर? वो घी खराब नहीं हुआ सर? घी का प्राइस प्राइस ज्यादा है ना। यस सर। चाय हो गया 10 रुपया का, और घी हो गया 1000 रुपया का। सर प्लीज आप अपना वैल्यू बढ़ाओ, नहीं वैल्यू बढ़ाओगे तो कल का दिन में आपके साथ एक और घटना घटने वाला है सर। एक लॉकडाउन और लगेगा सर, एक लॉकडाउन तो आप लोग नजर के सामने से निकला, एक लॉकडाउन और लगेगा। जब आप बूढ़े होंगे, उस समय में आपका इनकम नहीं आएगा सर। उस समय में आपके पास लॉकडाउन ही चारों तरफ सुखाड़ सुखाड़ दिखाई पड़ेगा, उजड़े चमन दिखाई पड़ेंगे। उस समय में आपका पास अगर सेविंग्स नहीं है, तो कल का दिन में प्रॉब्लम आएगा सर। तो मैं सर कुछ और आगे बात करूं? समय है जी सर? बोलिए। है, समय है, सर बोलिए। ये तो सेकेंड डे हो गया, अगर उस वक्त समय देता है तो फिर आगे हमको बात करना है। ठीक है सर। मैं कुछ आपको दिखलाना चाहता हूँ। सर यहाँ कुछ लिखा हुआ है सर, मैजिक बिल। मैजिक बिल। मैजिक बिल का मतलब सर, जो आपके घर का नियम और मेरे घर का नियम एकदम सेम टू सेम। सर आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है क्या? जी आता है। मेरे घर में भी इलेक्ट्रिक बिल आता है सर। सर आपके घर में मेंटेनेंस लगता है क्या? जी। लगता है। ओके सर। जी जी। आपके घर में 3 टाइम में घर में खाना बनता है सर, सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना और रात का खाना? हाँ वो बनता है ना। मेरे घर का नियम। सर घर में कभी कभी डॉक्टर आपके घर में आते हैं क्या? आते हैं। सर मेरे घर में भी आते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा सर।
सर आपने नाम बुलाया था रवि रंजन शाह। सर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि सर आपका घर का मंथली बजट कितने का है? सिर्फ फूडिंग का खर्चा, सिर्फ फूडिंग, उसमें मेडिकल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फूडिंग का खर्चा कितने का है? 20,000। सर ये मार्केटिंग आप खुद करते हैं कि कोई और करता है? एक्चुअली पापा करते हैं। पापा करते हैं। तो सर अगर आपके घर में कितने मेंबर हैं? तो टोटल 5। 5। हमको पापा हमको मम्मी जोड़ के आपके लोगों के अ, 5 है। ओके सर। 5। 5 के लिए आई थिंक हम हमारे हिसाब से सर 10 से 15 हजार में घर चल जाएगा सर, सिर्फ फूडिंग का खर्च मैं मान रहा हूँ, है ना सर? ये 15 हजार रुपया पर मंथ आपका घर का फूडिंग का खर्च है। और 15 हजार रुपया सर ऑटी एक्सपेंसेस चलते हैं, जिसमें आपका मेडिकल बिल आएगा, बच्चे का एजुकेशन के लिए लगाएंगे, कुछ भी करेंगे तो 15 हजार रुपया वो मानकर चलते हैं। यानी 30 हजार रुपया पर मंथ एवरी मंथ लगेगा सर, जब तक आप रहेंगे कि जब तक आपका फैमिली रहेगा, कब तक लगेगा ये खर्च सर? जब तक फैमिली रहेगा तब तक ही खर्च लगना है ना। ओके सर, हम यही सुनना चाह रहे थे सर। अच्छा सर, ये रवि सर 30 हजार रुपया इनकम करते हैं, मैं यहाँ लिख दिया सर। इनकम रवि सर करते हैं 30 हजार रुपया, यहाँ पर लिख दिया, मैं सभी को नजर आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा सामने ही बैठ जाएंगे। सर आप इनकम करते हैं 30 हजार रुपया पर मंथ, हम यही जानते हैं कि आपका इनकम 30 हजार रुपया है। एक्स वाई जेड कितना होगा आई डोंट नो, मेरे को जानना भी नहीं है। आप 30 हजार इनकम करते हैं, ये इनकम लाके किसको देते हैं? पापा को देते। इनकम किसको लाके देते हैं आप? पापा को लाके देते। पापा को। सब, अगर सपोज दैट अगर आपका मैरिज हो गया, ये मान कर चलिएगा ताकि थोड़ा समझाने में ज्यादा मजा आए, ठीक है? तो सर आई थिंक आप अपने मिसेस को देते होंगे पैसा ये इनकम करके, राइट। जी जी जी, है सही। ना? जी। या पापा मम्मी को देते होंगे उसको। तो संतोष भाई, आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है या फिर हमारा हो रहा है क्या? सिस्टर नहीं बोलकर संबोधित कर रहा हूँ क्योंकि उनका तो नाम तो बोलिए, कुछ बोल रहे संतोष थे? सर का ही हो रहा है कुछ। नहीं, आपका वो बार बार किसी का कॉल आ रहा, पार्टी का कॉल आ रहा था, इसीलिए कट कर रहे थे बार बार हम। यस यस। ठीक ओके। है ठीक। फिर आप ये प्रत्येक महीना इनकम 30 हजार रुपये करके लाते हो, किसको देते हो? मेरी सिस्टर को। मेरी सिस्टर कौन? आप, मेरी सिस्टर। ओके सर, ओके। आपकी सिस्टर लगेगी। तो सिस्टर क्या करती है, प्रत्येक महीना इनकम करके लाती है। सॉरी, आप इनकम, तो आप जो इनकम करके लाते हैं मेरी सिस्टर को देते हैं। मेरी सिस्टर क्या करती है, इस पैसे को बैंक बैलेंस करती है कि खर्च करती है? खर्च करती है। खर्च करती है सर, देखना चाहेंगे सर। पहला खर्चा, इस 30 हजार में पहला खर्चा होगा इलेक्ट्रिक का बिल सर। दूसरा खर्च होगा मोबाइल का बिल। जी तीसरा खर्च होगा घर का मेंटेनेंस। जी चौथा खर्च होगा 3 टाइम में घर में खाना बनेगा, सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना और रात का खाना सर। जी। इसमें से ही डॉक्टर का भी खर्च आएगा सर। कभी बच्चे का तबीयत खराब होगा, कभी पापा का होगा, कभी मम्मी का होगा, कभी मेरे सिस्टर का होगा, तो खर्च तो करना पड़ेगा सर। जी कल का दिन में 30 हजार में से साल में 2 बार कपड़ा चाहिए। मेरी सिस्टर नंगा पुंगा तो रहेगी नहीं, या मेरे बच्चे मेरे भाजा भांजी नंगा पुंगा तो रहेंगे नहीं, तो इसी में से खर्च करना पड़ेगा सर। इसी 30 हजार में से हमने बच्चे के लिए भी सेविंग्स करना होगा, मैरिज के लिए। इसमें से ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसी 30 हजार से गाड़ी का पेट्रोल आ रहा है। देख रहे हैं कि रवि सर प्रत्येक महीना इनकम कर रहे हैं 30 हजार रुपया, और इतना सारा छेद से पैसा बाहर निकल जा रहा है। अगर भगवान न करे, खुदा न खास करे, कल का दिन में ऊपर से ब्रह्मदेव आए और आकर बोले रवि रंजन जी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। सर जिस दिन से आप धरती पे आए ना, बुरा मत मानिएगा सर, जिस दिन आपने धरती पे आए ना, उस दिन से आपका 2 इंसान आपका पीछा कर रहा है सर, याद रखिएगा सर। पहला, वो भी है दूत,
और एक है यमदूत। ये दूत कौन? LIC का एजेंट। मैं आपका दूत आपके पास आया, मुझको आज कल परसों नरसों बरसों बोल सकते हैं, लेकिन उसका दूत जब आएगा उस समय क्या आप एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं? बस 2 मिनट का समय दो, मैं अपनी मिसेस को बोलूं कि मैं बच्चे को संभालना मैं चला। इतना भी मौका देगा क्या? नहीं देगा। नहीं देगा। नहीं, नहीं देगा। ऊपर से आए ब्रह्मदेव, लिए, टाटा बाय बाय। सर आप मेरे को एक चीज बताना, क्लास 1 से 10 तक हम लोग ने पढ़ाई किया था ना, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। अब आप मेरे को इतना बताओ कि कल का दिन में तो आप निकल लिए, ठीक है सर, बुरा नहीं मानना, प्लीज बुरा मत मानना सर। कल का दिन में आप निकल लिए, ये नीचे का खर्च को हटा देते हैं, जो फूडिंग का खर्चा है 15,000 रुपया में, इसमें से भी हटा करके हम 10,000 रुपया मानते हैं, सिर्फ 10,000 रुपया जिंदा रहने के लिए चाहिए। ये 10,000 रुपया देने वाला एक इंसान का नाम बताओ मेरे को। क्या आपका कोई भाई है प्रत्येक महीना आपकी मिसेस और आपका पापा मम्मी को 10,000 रुपया दे? रवि सर? नहीं, नहीं। कोई नहीं, कोई कोई आपका नहीं। कोई फ्रेंड है जो दे प्रत्येक महीना? कोई नहीं कुछ देगा। समय के लिए दे सकता है, लेकिन होल लाइफ के लिए तो कोई नहीं देगा। ऑल लाइफ के नहीं। सर आपकी तो आपने बताया कि आपकी शादी हो गई, आपके साला हैं? जी। साला भी आपके कब तक देंगे, उनका भी तो फैमिली है ना। तो फिर सर किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई कर्ण अर्जुन आएंगे देने के लिए क्या? किसका इंतजार करो? फिल्म दुनिया में होता है, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे दे के जाएंगे सर, कोई देने वाला नहीं है सर। प्लीज, कल का दिन में सिर्फ इसको आप, सिर्फ इसको, हम ये बता रहे हैं, सिर्फ इसको आप सेव कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल का दिन में क्या क्या होगा मैं वो आपको दिखलाना चाहता हूँ सर। सर कल का दिन में तो आप निकल लिए, कल का दिन में आप नहीं हो तो क्या मेरी सिस्टर, बार बार सिस्टर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मेरी सिस्टर बिना गाड़ी का रह पाएगी क्या? नहीं। नहीं, बस में ट्रेवल करेगी, क्रॉस कर दिए सर, बिना बस में ट्रेवल करेगी क्या आप तो निकल लिए, कल का दिन में मेरा भांजा भांजी बिना एजुकेशन करा पाएगा क्या? उसका खर्च कौन देगा सर? जब मेरा परदादा नहीं पढ़ा तो मेरा बच्चा पढ़ के क्या करेगा सर? इसको भी क्रॉस करो। क्या मेरा भांजा भांजी को बिना शादी का रख पाएगा क्या? आप तो निकल लिए सर, देगा कौन? खर्च कौन देगा सर? सर कल का दिन आप नहीं हो तो मेरे सिस्टर को या मेरा भांजा भांजी को कपड़े का खर्चा कौन देगा? कल का दिन में आप नहीं हो तो डॉक्टर का खर्च कौन देगा? कल का दिन में आप नहीं हो तो 3 टाइम में घर में खाने का खर्च कौन देगा? कल का दिन में आप नहीं हो तो घर का सर मेंटेनेंस कौन कराएगा? मेंटेनेंस नहीं करेगा सर, छत गिर जाएगा सर। कल का दिन में आप नहीं हो तो बिना इलेक्ट्रिक का बिना मोबाइल का भी जिंदा रह सकता है इंसान। सर 3 चीज को निकाल दिया, और कुछ निकालने लायक है सर? नहीं। सर यहाँ मैंने क्या फाड़ा, मैं आपको वो दिखलाना चाहता हूँ। यहाँ मैंने रवि रंजन शाह को नहीं फाड़ा सर, यहाँ पर मैंने फाड़ा क्या, आपको वो दिखला दूं पहले आपको। सर एक घर में इनकम करने वाला पर्सन कौन? रवि रंजन शाह। रवि जी। रंजन शाह टाटा बाय बाय करके निकल लिए, तो कल का दिन में एक पापा के लिए, बच्चे के लिए पापा चले गए, एक औरत के लिए उसका शौहर चला गया, और सबसे बड़ा उस घर का इनकम चला गया सर। सर प्लीज सेविंग्स पे फोकस करो, सेविंग्स अगर नहीं करोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स होगा सर। प्लीज इसका आप मुझको जवाब देने को कोशिश करें सर। सर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है क्या? आता है। आता है ना? सर न्यूज़पेपर का वैल्यू कितने देर का रहता है? एक दिन का। नहीं, 2 घंटे का। जब तक मैं दो। न्यूज़पेपर पढ़ू ना तब तक उसका वैल्यू है। पढ़ लिया, पढ़ लिया तो उसका खत्म, खत्म। उसका वैल्यू खत्म हो गया। क्या करते हैं हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद? रोड पे फेंक देते हैं क्या? नहीं। नहीं, उसको घर के एक कोने में रख देते हैं। एक पेपर का कॉस्ट कितना आता है सर? 5 रुपया। महीने भर मैंने लिया तो कितने का आया सर? 150 रुपये। 150 रुपया। सर कल का दिन में ये इतना हो जाएगा, इसको कबाड़ी वाले को बेचेंगे, ठीक। कबाड़ी वाला कुछ पैसा देगा ना सर? देगा। 20 से 25 रुपया आएगा सर। आएगा। सर कचड़े से पैसा आ सकता है, तो कल का दिन में घर में आपका जो किचन का बजट है 15,000 का, सर क्या उसका इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर।
होना चाहिए, ऐसा तो हम कभी कुछ सोचे मत ही करो नहीं। सर, प्लीज आप अपने किचन का इंश्योरेंस करवा लो सर, और कुछ नहीं। उतने ही बराबर आप सेविंग्स करो, बैंक में करो, पोस्ट ऑफिस में करो, म्यूचुअल फंड में करो, एलआईसी भी करो, जहां भी कर सकते हो सर। पता है आपको सर, सेविंग्स का 4 जगह बना हुआ है, सेविंग्स करने का 4 जगह बना हुआ है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है। अब तो बहुत सारा, जैसे सहारा कंपनी थी, चिट फंड कंपनी बहुत सारी आई, पैसा लिया, 2 साल 3 साल 5 साल में डबल दूंगा लेकर भाग गई, चली गई। बट एक्चुअल में 4 जगह है, बताऊं सर? बोलिए। बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड एंड एलआईसी ऑफ इंडिया, ये 4 जगह है सर। अगर आप 1 लाख रुपया बैंक में रखो, 1 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस में रखो, 1 लाख म्यूचुअल फंड में रखो, और 1 लाख रुपया एलआईसी में रखो, यहाँ पर अंतर क्या आएगा सर? कल का दिन में अगर आप दुनिया को टाटा बाय बाय करते हैं, या तो बैंक दिवालिया हो गया, तो कल का दिन में आपका जमा धन और उसका इंटरेस्ट ही मिलेगा आपकी मिसेस को। हमारा राइट सर? राइट राइट। पोस्ट ऑफिस में हमने 1 लाख रुपया रखा और आप टाटा बाय बाय कर लिए, तो कल का दिन में आपकी मिसेस को आपका जमा धन प्लस उसका इंटरेस्ट ही मिलेगा। सही सर? सही। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा मार्केट होगा, मार्केट जैसा होगा वैसा आपको रिटर्न आएगा सर। वहां बोला नहीं जा सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। 1 लाख का 10 लाख, 10 लाख का जीरो, वो भी हो सकता है सर। बट एलआईसी में आप 1 लाख रुपया रखते हो सर, कल का दिन में इसका मिनिमम 10 टाइम्स मिलेगा सर, 10 टाइम्स। 10 गुना, 1 लाख का 10 गुना, यानी कि 10 लाख रुपया आपको मिलने के लिए तैयार है सर। तो सर मुझको सेविंग्स कहाँ करना चाहिए सर? डिसाइड आप करिए LIC। सर। और मैं छोटा सा एक फाइल बना के लाया था सर, तो एक बार देख लीजिए सर। सर ये उस दिन आपसे मैंने डेट ऑफ बर्थ मांगा था, तो वो जी। फाइल मेरे पास है। आपका पूरा का पूरा पेंशन, और आपने बताया था 1 लाख रुपया पर मंथ का हिसाब से मुझको पेंशन चाहिए। तो मैं सर आपका फाइल बना के लाया हूँ, प्रोजेक्ट फाइल है, आप देखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझको भी। सर मैंने आपको बताया ना, हर जगह में पहले गवर्नमेंट का लेवल दिखाऊंगा, शुरू में दिन में बोला था गवर्नमेंट का लेवल लगा के दिखाऊंगा। सर ये लेवल कहाँ कहाँ मिलता है सर, मेरे को एक चीज बता दो। तो सरकारी संस्था में। 3 जगह सर, ये लेवल 3 जगह मिलेगा सर। पहला पोस्ट ऑफिस, दूसरा पोर्ट, जहां पर जमीन का रजिस्ट्री खरीद बिक्री होता है, जहां पर पैसे का कारोबार था, वहां पर ये वाला मिलेगा। और तीसरा आता है एलआईसी ऑफ इंडिया। सर आप ये किसी भी बैंक, एसबीआई भी बोलते हो ना, एसबीआई में मुझको ये लेवल दिखला दो, मैं अभी आपका सामने 10,000 रुपया देने को तैयार हूँ सर। ये लेवल है क्या? नहीं सर, यहाँ पर लिखा हुआ सर, देखिए, सेक्शन 37 ऑफ एलआईसी एक्ट 1956 लिखा हुआ है सर। आप इस चीज को सिर्फ अपना गूगल में जाकर सर्च मारिए, आपका पूरा का पूरा एलआईसी का जन्म कुंडली दिखलाएगा। और जन्म कुंडली 172 पेज का है सर, उसका एक छोटा सा समरी मेरे पास है सर। ये शोभनट ग्रांटेड, यहाँ पर आपका लिखा हुआ आपका पैसे का 100% गारंटी लेने को तैयार है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। फर्स्ट। सेकेंड, कुछ मैंने एडवर्टीजमेंट के हिसाब से मैंने दिया है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा सर। और तीसरी चीज, मैं आपको पहले बोला था ग्रांटेड बोला था, गवर्नमेंट का लेवल लगा के बोला था सर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10% ग्रांटेड पेंशन और लाइफ टाइम लिखा हुआ है सर। यहाँ पर मैं जिंदगी भर 100 साल तक 10% देने को तैयार हूँ सर। 200 साल भी रहेंगे मैं देने को तैयार हूँ सर। 10% आपको भी दूंगा, आपकी मिसेस को भी दूंगा, और आपके बच्चे को भी दूंगा। बच्चे को पूरा फुल एंड फाइनल एक बार में दूंगा। हस्बैंड वाइफ को मैं कंटिन्यू पेंशन दूंगा। मैं जीवन उमंग पे बात कर रहा हूँ, ठीक है सर? जीवन उमंग, जीवन उमंग में क्या क्या होता है वो भी बताएंगे जब टाइम देंगे तब। तो सर ये है सर आपका ग्रांटेड। और सर बुरा मत मानिएगा प्लीज सर, मैंने आपका बिना परमिशन का आपका फेसबुक से मैंने फोटो निकाला था सर, सॉरी सर। सर फोटो अच्छा लगा सर? रवि सर? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत। ओके सर। सर नाम में शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो, वो सुधारा जा सकता है, लेकिन आज का डेट में इस चीज प्लानिंग को अगर नहीं करेंगे तो जिंदगी सुधारने में बहुत तकलीफ होगा सर, मेरे हिसाब से सर। तो सर स्पेलिंग सही है? सही है। ओके सर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ सर। मैं आपके कथे अनुसार मैंने आपको दिया सर,
मैं एक तीर से तीन निशाना करके दे रहा हूँ सर, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तीनों चीज एक ही पॉलिसी में है सर। ठीक है सर, तो ये प्लान है सर, आप देख लें, एक बार पढ़ें, अच्छा लगेगा तो बात करें सर, वरना कोई जरूरत नहीं हमें से बात करने का। इसका व्यवस्था आपके पास है तो वेल एंड गुड। मैं सिर्फ इसको मैं लेके जा रहा हूँ सर, और ये डिसाइड कल का दिन में घर का मेरा इनकम ऐसे ही जुड़ना चाहिए, तो आप मुझको बोलना, मैं लाकर जोड़ने को तैयार हूँ सर।